हम मैच हार गए हैं, बॉल भी अच्छा नहीं कराया और हम मैच हार गए हैं और शायद वर्ल्ड कप से भी बाहर होने के बिल्कुल ही करीब आ गए हैं। जो इक्वेशन थी कि फला फला से हारे, इनफैक्ट वर्ल्ड कप के बहुत सारे मैचेस हमने बड़े बड़े रेलिवेंट कर दिए हैं। अभी इंडिया ने इंग्लैंड से खेलना है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने खेलना है, कुछ साउथ अफ्रीका के मैचेस रह गए थे, मगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से तकरीबन बाहर हो गया है। बहुत क्लोज मैच गया। नवाज ने बहुत जो बॉल कराई है उसके बाद नज़र आ रहा है कि बाबर आजम भी गुस्से हो रहे हैं नवाज के ऊपर कि ये बॉल किस किस्म की उनकी तरफ से कराई गई। 9 विकेटें हमने गिरा दी थी, 18 रन चाहिए थे, हमारे फास्ट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे मगर उनके ओवर्स खत्म हो गए। नवाज आए, नवाज ने दूसरी बॉल पर ही चौका खाया और पाकिस्तान बहुत ही क्लोज मैच साउथ अफ्रीका से हार गया है, तकरीबन वर्ल्ड कप से बाहर भी हो गया है। हमारे साथ फैजान लखानी भी मौजूद होंगे तो उनसे पूछेंगे कि अब क्या इक्वेशन रह गई है। मगर सिकू भाई, डिसअपॉइंटिंग, आखिर में उम्मीद पैदा हो गई थी। रजाक भाई तो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि पाकिस्तान के हक में मैच है, बाउंड्री ना लगे और बाउंड्री खाली है। बाबर आजम बड़े नाराज नजर आ रहे थे नवाज से आखिर में। नहीं, ओके, उसने बॉलिंग गलत कर दी है ना। देखिए, इतने इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर आप एक शॉट गेंद कर दें और बैट्समैन को तो ना आगे गया और ना पीछे गया, वो शॉट गेंद को उसने फ्लिक किया है। वहां पे लड़का भी नहीं था कोई, आई डोंट नो कि स्क्वायर लेग लिया हुआ था नहीं लिया हुआ था, ना स्क्वायर लेग भागा ना फाइन लेग भागा। इसका मतलब है उन्होंने मिड विकेट और लॉन्ग ऑन लिया था तो लड़के चढ़ा देते। मैं तो इस बात पे, देखिए मैच बहुत अच्छा हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, वन ऑफ द बेस्ट मैचेस ऑफ द वर्ल्ड कप ये हो जाएगा, सब कुछ है। मगर हमारे एज अ पाकिस्तानी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। कप्तान से मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि बीच के अंदर उसको स्लिपें रखनी चाहिए थी, लड़के चढ़ा के रखने चाहिए थे, मगर उसने नहीं किया। आई डोंट नो, उनकी कप्तानी पे हमेशा मेरा क्वेश्चन मार्क रहता है। अब तो और ज्यादा बढ़ गया है। रजाक भाई, आखिर में ज्यादा अटैकिंग होना चाहिए था बाबर आजम को, आपको भी लग रहा है? जो सिकू भाई कह रहे हैं कि जब बिल्कुल फंस गई थी साउथ अफ्रीका तो ज्यादा अटैकिंग होना चाहिए था। डेफिनेटली जब 9 विकेटें गिर चुकी थी उस वक्त जितने फील्डर थे बाउंड्री पे सब ऊपर आ जाना चाहिए थी, उनकी सिंगल रोकनी चाहिए थी और क्रिकेट ये चाह रही थी कि वो हिट मारे। जब हिट मारने का चांस होता तो उसमें विकेट लेने के चांस ज्यादा हो जाते। तो ये थोड़ा सा मैं समझता प्लान गलत हुआ है कि वो सिंगल पे सिंगल होती रही है तो वो फिर जो प्रेशर है वो बड़ा ऑफ होता गया। जब मुझे सिंगल नहीं मिलेगी, अगर एज ए बैट्समैन मैं अगर देखूं तो मुझे सिंगल, मुझे फिर बाउंड्री ढूंढनी पड़ेगी। जब बाउंड्री मारने जाऊं उसमें चांस ज्यादा हो जाता है। तो इनको चाहिए था सारे फील्डर ऊपर ले लेते, इवन के ये जो स्वीप पे जो चौका लगा, अगर ये भी फील्डर ऊपर होता तो ये रन भी रुक जाते, बाउंड्री भी रुक जाती, तो उनको फिर मारनी पड़ती शॉट। सब तो आखिर में ओवरऑल जो बॉलर्स को यूज़ करते रहे, जाहिर आखिर में तो लग रहा था कि पाकिस्तान का कहीं ना कहीं लक चल रहा है। शाहिन अफरीदी भी, हारिस रऊफ भी, वरना हारिस रऊफ बहुत पिटे हैं पूरे टूर्नामेंट में, उनको बहुत पिटाई पड़ी है। बट सिकू भाई ओवरऑल सही यूज़ कर रहे थे क्योंकि मैच तो इतना क्लोज हो गया था, 9 विकेट डाउन तक आखिर में तो होता है। फिर जीत जाते तो शायद हो रहा होता कि जी हमारी अच्छी विक्ट्री हो गई। नहीं, देखिए ओवरऑल तो मैच बहुत अच्छा हुआ मगर कुछ चीजें तो गलती हुई। एक तो शाहीन को मुझे ये नहीं समझ में आई, उसने राउंड द विकेट आकर वो बॉल करा रहा था आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जबकि 7 या 8 लड़के आउट हो चुके थे। जो बैट्समैन था, जो टेल एंडर था, वो पाँव जोड़कर खेल रहा था। जब आप पाँव जोड़कर खेल रहा हो और उसने जब ओवर द विकेट आकर कराई तो वो गेंद बहुत अच्छी लगी, डेंजरस सी लगी। वो आके मिडिल स्टंप पे पड़ी है, हिली है, तो बैट्समैन थोड़ा सा हिल गया। मैं हैरान हूँ कि इतने सारे ये क्रिकेट खेलते हैं, इतनी ये माशाल्लाह से इनकी एक्सपीरियंस होता जा रहा है, क्या किसी ने आके इनको उसको नहीं बोला कि वो मुसलसल आके राउंड द विकेट जो है, जब राउंड द विकेट होती है तो एंगल गलत बन रहा है ना, और ओवर द विकेट जो है फिर वो एंगल सही बनता है, विद इन द स्टंप्स बनता है। तो मैं हैरान हूँ कि शाहीन ने जो आखिरी ओवर कराया है और उससे सेकंड लास्ट ओवर भी जो कराया, 2 ओवर ऐसे कराए जो उसने राउंड द विकेट कराया, उसको नहीं करानी चाहिए थी। उसको ओवर द विकेट करा के विद इन द स्टंप्स रखना था। इस वक्त भारत में मैच कवर कर रहे हैं लिए गए हुए हैं फैजान लखानी। जाहिर पाकिस्तान लगातार 4 मैच हार गया, बट फैजान क्या कोई चांस रहता है या हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए? क्या कैलकुलेशंस किए हैं आपने? देखिए शायद चांस तो अभी पाकिस्तान का बाकी है, बट वही अगर मगर वाली सूरत हाल और दूसरों के मैचेस वाली सूरत हाल जो हमेशा बड़े इवेंट तो पाकिस्तान के साथ रहती है, तो अब पाकिस्तान को सबसे पहले तो जो सबसे अहम बात है कि अपने बकिया जो 3 मैचेस उसके है, बांग्लादेश से जो अगला मैच कोलकाता में, फिर बेंगलोर में न्यूजीलैंड में, फिर अगेन कोलकाता में इंग्लैंड से, वो कन्विंसिंगली जीतते हैं। फिर पाकिस्तान को साथ साथ ये भी होप करना होगी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई ना कोई एक अपसेट हो जाए और वो जो बड़ी टीमों से जो उसकी मैचेस है उन मैचेस में भी। मगर एक अपसेट से तो काम
काम नहीं चलेगा फैजान। ऑस्ट्रेलिया को 2 मैच में हारना होगा और पाकिस्तान को कन्विंसिंग जीतना होगा, तभी शायद कोई चांस बने। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस अगर हार जाए, ऑस्ट्रेलिया का 3 मैचेस हार जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। अगर ऑस्ट्रेलिया 2 मैचेस हार जाए तो फिर नेट रन रेट पे फिर पाकिस्तान के लिए यहाँ फिर केस होगा। बट अगर ऑस्ट्रेलिया 3 मैच हार जाए तो पाकिस्तान के लिए आसान राहें हो सकती है। मगर अभी तक हमने दूसरों के हारने की दुआएं की हैं कि दूसरे हारे हैं, मगर फिर हम नहीं जीतते हैं, हम हार जाते हैं, फिर हम दुआ करते हैं दूसरे और ज्यादा हारें। तो अब पहले 1 हारना था ऑस्ट्रेलिया ने, अब 2 हारने ऑस्ट्रेलिया ने, तो उस सूरत में भी रन रेट पर होगा। रन रेट उनका बड़ा बेहतर है, हमारा बहुत खराब है, यानी कि रन रेट भी हम इंप्रूव करें, या तो वो बहुत बुरा हारे हैं या हम बहुत अच्छा हारे हैं। सारे जीते और वो कम से कम 2 हारे और बुरी तरह हारे। जी देखिए, पाकिस्तान के साथ ये कोई सिचुएशन नहीं है शाहजेब। अगर आपको पिछला T20 वर्ल्ड कप याद होगा जिसमें हम उम्मीद कर रहे थे कि एक अपसेट हो जाए, और वो अपसेट हुआ जब नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया और उसकी वजह से पाकिस्तान की राहें खुल गई। इनफैक्ट हमेशा ही बड़े इवेंट में पाकिस्तान के साथ ऐसी बड़ी अगर मगर की सिचुएशन होती है। आज तो 1992 याद होगा जिसमें ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज के मैच के रिजल्ट पर पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन का इनसार था। तो ये पाकिस्तान के लिए नई सिचुएशन नहीं है। अब वही सूरत हाल है कि कौम दुआएं करे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैदान में कन्विंसिंगली अपना बकिया मैचेस जीतने की कोशिश करे। रज़ाक भाई, फैजान तो कह रहे हैं कि कोई नई सिचुएशन है नहीं, हालांकि इस मैच से पहले भी हम ये कह रहे थे कि कोई नई सिचुएशन नहीं है। अगर मगर तो इस मैच से पहले भी था, मगर वो अगर मगर और बड़ा हो गया है, बड़ा अगर और बड़ा मगर आपको लग रहा है ये पॉसिबल रह गया है अब कि ऑस्ट्रेलिया 2 मैचेस कन्विंसिंगली हारे है, पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा है, न्यूजीलैंड को हरा है, बांग्लादेश को हरा है और कन्विंसिंगली हरा है। बात ये नहीं है कि वो हारे या जीते, बात ये है कि पाकिस्तान किस तरह क्रिकेट खेल रहा है। इस विकेट पे पाकिस्तान ने सबसे पहले स्कोर बहुत कम किए, और जिस इंटेंट से पाकिस्तान खेल रहे हैं तो ये पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के मुताबिक क्रिकेट नहीं खेल रहे। पता नहीं कि इनको क्या हो गया, क्यों ये शॉर्टे नहीं खेलते, अपने बैट को क्यों रोक लेते हैं, रने बॉल करके 50 करके फिर आप खुद आउट हो जाते हैं सारे। तो मुझे समझ नहीं आती, 50 करने के बाद तो बैट्समैन का और दिल बड़ा होता है, बड़ी बड़ी शॉटें मारता है। तो ये बड़ी शॉटें जो है ना वो खेलना बंद कर दी हुई। हम सिर्फ रिलाई कर रहे हैं अब इफ्तिखार पे और शादाब पे कि ये बड़ी शॉटें मारेंगे तो हम जीतेंगे। तो हर मैच में तो वो स्कोर नहीं कर सकते, या हर मैच में आपको 5 ओवर में 100 करके तो नहीं देंगे। जो प्लेयर है फखर, आपने उसको बाहर बिठाया हुआ है और आप अपने जैसे प्लेयर जो है सारे खिलाई जा रहे हैं कि रने बॉल। तो हम तो देख कर तंग आ गए हैं इनकी बैटिंग। जिस तरह ये पहले ओवर से लेकर 40 ओवर तक बैटिंग करते हैं, इतनी स्लो बैटिंग, इतना पैनिक होकर खेलना, हमें तो समझ नहीं आती ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे। सिकू भाई, आज भी हम कोई 15-20 रन शॉर्ट हैं और हमने कोई 20 डिलीवरीज पहले हम ऑल आउट हो गए 270 पर, तेज खेला दरमियान में और ऑल आउट हो गए। कोई एक बड़ी इनिंग नहीं थी। बाबर आजम फिर 50 किया, 50 से आगे नहीं बढ़े। इमामुल हक जब लगता है कि सेट हो गए वो आउट हो जाते हैं। उनका वो इम्पैक्ट प्लेयर ही नहीं है, उन्होंने कोई इनिंग ऐसी नहीं खेली जिसकी वजह से आप कहें कि इम्पैक्ट था मैच पर और मैच पाकिस्तान निकालने में कामयाब हुआ। वो 50 भी करते हैं, सेट होकर आउट हो जाते हैं। अगर 18 गेंदों पर 11-12 रन किए और लगे कि बिल्कुल अब फॉर्म में और सेट हो गए, तब वो अचानक आउट हो जाते हैं। ये देखो, आज जो है वो रज़ाक बिल्कुल सही कह रहा है। मैं इसको इंडोर्स करूंगा कि आज फखर का खिलाना था। हम तो कल से पिछले मैच में भी कह रहे थे, जो जिस तर्ज की क्रिकेट खेली जा रही है, जिस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है, मैं मानता हूं कि वो फेल हुआ था। मगर जो चांस हम ले सकते थे, या हमारा दिल कह रहा था कि अगर वो क्लिक कर गया तो वो रन कर सकता है। उसका स्टाइल ऑफ क्रिकेट वही है जो कि ये साउथ अफ्रीकन खेल रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलियंस ने खेली। तो आज उसको ना खिलाना मुझे नहीं समझ में आया। इमाम को क्यों खिलाया, नहीं खिलाते कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको। यानी अब मैं क्या कह सकता हूँ कि वो देखिए, मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की हमेशा बात करता हूँ। हमारे क्रिकेट बोर्ड को मैं पहले कई दफा एडवाइस कर चुका हूँ कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बड़े खतरनाक होता है। कोई ऐसा लड़का टेस्ट क्रिकेटर जिसका भतीजा, भांजा, बेटा, दामाद खेल रहा हो, वो नहीं होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। मैं दरख्वास्त करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, मैं पता नहीं किससे दरख्वास्त करूँ, मैं ये 1.5 साल से कह रहा हूँ, बल्कि मैं आज से 15 साल से देख रहा हूँ कि जब भी कोई ऐसा बंदा क्रिकेट बोर्ड में आ जाता है जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस रिलेशंस, वो आकर हमेशा अपने बंदे को प्रमोट करता है। तो हमें इसको खत्म करना पड़ेगा। ये पॉलिसी बनानी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। अगर वो ये चेयरमैन साहब को कोई मेरा पैगाम पहुंचाए कि एक ये पॉलिसी बनाए कि कोई लड़का, कोई क्रिकेटर जिसका भतीजा, भांजा, दामाद खेल रहा है, वो क्रिकेट बोर्ड में नहीं आएगा बस। और जब तक आप ये नहीं करेंगे तो आप जो है कामयाब नहीं हो सकते। आप, हम लोग की जो नीयत है ना वो खराब है। रज़ाक भाई, ये जो मसला नजर आया आज, बाबर की ड्यू थी इनिंग्स कि 50 को वो कन्वर्ट करते 100 में, आज उन्होंने नहीं की। इमामुल हक सेट होते हैं, आउट हो जाते हैं। मगर दूसरा जो मसला है वो ये कि साउथ अफ्रीका की पूरी इनिंग्स में उन्होंने अपना रन रेट गिरने नहीं दिया। उनकी विकेट जा भी रही थी, छक्के ऐसा लगता है दूसरी टीमें मार रही हो कि ग्राउंड बहुत छोटा है, हम मारे तो लगता है बहुत बड़ा है, सिवाय इफ्तिखार की इसे छक्के नहीं लग रहे होते हैं। हमारा मसला है मॉडर्न 50 ओवर क्रिकेट के लिए अब टीम रही नहीं है हमारी।
डेफिनेटली देखिए, पाकिस्तान की आज लक काफी फेवर दे रही थी। जिस तरह डिकॉक और डिकॉक की विकेट मिली है, उनके साथ बैड लक हुई। अगर वो खड़े रहते 5 ओवर और खड़े रहते तो मैच बिल्कुल ही वन साइड हो जाना था। और पाकिस्तान को भी देखे, मुझे समझ नहीं आती कि खुल के क्रिकेट क्यों नहीं खेलते। इनके पास पूरी शॉट्स हैं, खेल भी लेते हैं, छक्के भी मार लेते हैं, चौके भी मार लेते हैं। तो फिर भी अगर आप की कोई प्लानिंग है, या प्लानिंग तो नहीं, मैं तो समझ गया पैनिक हुए हैं बेसिकली, कि ये पैनिक होता, डर जब आ जाए ना कि मैं शॉट मारूंगा तो आउट हो जाऊंगा जल्दी। जैसे इफ्तिखार के साथ हुआ है कि जब उसने 2 छक्के मारे हैं तो हमें लग रहा था कि वो आउट हो जाएगा। रिजवान के साथ भी ऐसे था, वो आते ही दूसरी बॉल पे चलानी शुरू कर देते हैं। हालांकि नंबर 2 का जो बैट्समैन होता है वो एक बैकबोन होती है टीम की, उसको थोड़ा सा सेट होके फिर टीम को लेकर चलना होता है। तो ये शॉटे खेलना और पैनिक होके खेलना, ये दोनों चीजें पाकिस्तान की ना बिल्कुल पैनिक नजर आ रही है। जब शॉटे खेलते हैं तब भी लगता है कि ये आउट हो जाएंगे, अगर रोकते हैं तो फिर तो हमें 100% ये लगता है रन तो होने ही नहीं है, तो ये किसी वक्त भी आउट हो सकता है। और सिकू भाई, ये हुआ आज एक पहलू ये था कि अगर स्लो खेलते शायद तब भी 270 ही बनाते, ऑल आउट ना होते। मगर दूसरा ये है कि जब आपने तेज खेला था तो पूरे ओवर्स ही खेल लेते, 15-20 रन और बोर्ड पर होते। 300 से ऊपर लग रहा था एक वक्त में कि शायद हम 325 की तरफ जा रहे हैं, मगर फिर अचानक हम सारे के सारे आउट हो गए और ऑल आउट हो गई टीम। यार देखो, इसमें मैं अपने उन बड़े प्लेयरों को ब्लेम करूंगा कि जो कि नंबर 1 है इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि जी हम नंबर 1 है। आप रिजवान को देख लें, आप बाबर को देख लें। यार आप जब रन्स कर देते हैं, रिजवान देखें, बाबर ने किए 50, रिजवान ने किए 31। यार 50 और 31 के बाद कोई आउट होता है? यार ये तो जुल्म है आपकी बैटिंग के साथ। आपने जब इतने रन्स कर दिए, हमारे दौर में जावेद मियांदाद और ज़हीर अब्बास और यासिर इकबाल वाला कहते थे पहले 20 रन मुश्किल है, 20 हो जाए उसके बाद कोई आउट करे। मतलब वो भी आउट होते थे। मगर यार रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लो, आप सीनियर खिलाड़ी हो, आप नंबर 1 इन द वर्ल्ड हो, 50 कर लिया फिर आउट हो गए। और कितने स्टूपिड तरीके से आउट हुए ये देखें। बिल्कुल मतलब है कि और सिकू भाई, ये नजर आया है कि हमारा कन्वर्जन रेशो बड़ा बुरा है। जैसे अगर 50 रन बनाए साउथ अफ्रीका में एक ही खिलाड़ी ने, और उस खिलाड़ी ने मैकरम ने 91 बनाए, फिर वो आखिर तक मैच में खड़ा रहा, फिर आउट होके गया है। हमारा खिलाड़ी 50 के बाद 60 तक पहुंच के बहुत सारी दफ़ा हुआ। इमामुल हक हो, दूसरे प्लेयर्स हों, खुद बाबर आजम हो 70s में 60s में आउट हो जाते हैं। आज भी जैसा आप कह रहे हैं कि आज आउट होना बनता नहीं था बाबर का। देखिए शाहज़ेब, मैं कह रहा हूँ कि 100 ना करें, 80-90 तो करें। मार्करम करके चला गया ना, 91 रन करके गया, वो मैच जिता गया। आप जो है नंबर 1 इन द वर्ल्ड, मुझे 60 लाख रुपया चाहिए, मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा नहीं, मैं खेलूंगा नहीं, तड़ियां लगाते हैं। भाई आप करके भी दिखाओ। अब क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि भाई पूछें उनसे जब आए कि भाई आप क्या किया, आप इतने पैसे मांग रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, 50 से ऊपर नहीं जा रहे, अपने 50 में कर लूं ताकि मेरे पॉइंट्स बनते रहें। ये क्या हुआ? तो मैं माजरत के साथ एज अ पाकिस्तानी मैं गुस्से में हूं इस बात पे कि भी बाबर और रिजवान द मोस्ट सीनियर क्रिकेटर्स, एक 31 पे आउट हो गया, एक 50 पे आउट हो गया, अपने रन्स कर लिए, इसको आगे क्यों नहीं लेके जा रहे? क्या मतलब है कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम्स? इसका मतलब है कि यू आर नॉट फिट इन। आप 30 के खिलाड़ी हो, 40 के खिलाड़ी हो, फिर हमें और भी 40 के 50 के और खिलाड़ी ढूंढने पड़ेंगे। तो ये बढ़ ही नहीं रहे। ये रज़ाक भाई क्या मसला है? चाहे हाई स्कोरिंग पिचेस भी पर भी 100 कर दिया आपने, श्रीलंका जिता दिए रिजवान साहब, उसके बाद खुश। हाई स्कोरिंग पिचेस भी हमने देख लिए। एक वक्त में एक टीम के 2 खिलाड़ियों ने 100 मारे हैं। हमारा नहीं हुआ ये। हमारा तो एक मैच में मुश्किल से एक आध मैच में 100 हुआ है, एक रिजवान ने किया, और इसके अलावा एक और है। तो क्या वजह है कि हमारे तो हुई नहीं, एक मैच में एक ही इनिंग में 2 प्लेयर्स ने 100 मारे होते हैं। साउथ अफ्रीका ने किया है, ये दीगर टीमों ने भी किया है। सर मैं बाबर आजम इस वक्त बात कर रहे हैं, वो जरा हम आपको दिखा दें। We've got one. Baba, first up, your dressing room. It must be a difficult place right now. Yes, to be honest, we are very close, but we are not finished well. Very disappointing for all the teams. The general feeling must have been of a great fight back, but also of a chance missed. Yes, we have a fight back very well. We are, I think, in the batting, we have a 10 to 15 run short. We are not finished well. We have started well, but I think the way we are bowling, fast bowlers and spinners, they fight very well. But unfortunately, result not our end. I have to ask you this. Do you feel you got on the wrong end of DRS tonight?
To be honest, this is part of the game. This is, I think, if they give out, then they for favor for us. But in DRS, this is umpire's calls. So I think this part of the game. Yeah, sure, absolutely. The most interesting sight, in many ways, was the desperation of your players on the field at the end. Many of them hitting the ground in horror at what had just happened. It shows how much you really cared. Yes, because we have a very close, we have fight very well. I think disappointing for everyone. We have an opportunity to win this match and then stay in the tournament, but I think we are missing. Yeah, it's looking difficult for you. Having said that, were you to win all three and others to make mistakes, it's not completely out of the question. You've got to lift the guys up now and move on, because there's still 3 games to play in the name of Pakistan. Yes, we will try our best in the next 3 matches. We have to put effort on every match and play for Pakistan. So let's see where we are stand after the 3 matches. Okay, thank you very much for your time. रज़ाक भाई, एक तो DRS का ज़ाहिर है, अगर वो फेवर में दिया होता अंपायर ने तो अंपायर्स कॉल थी और हम जीते हुए होते मैच, मगर उसके अलावा क्या कहिएगा बाबर के तासुरात पर? देखिए भी उन्होंने कहा जी अब हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान के लिए खेलें, और ये तो इसी समझ नहीं है। DRS का देखें, हमारा जो उनकी विकेट गिरी है, जो उनका 1 डाउन बैट्समैन आए हैं, तो वो भी अगर अंपायर राउंड ना देता तो वो नॉट आउट होता, और ये भी पाकिस्तान को फेवर मिली। और अब यहाँ पे भी ये जो थी अंपायर कॉल थी, क्योंकि अंपायर कॉल करे तो अगर किस भी बॉल कर रहा होता है स्टंप को तो वो आउट हो जाता है, तो ये अंपायर पे डिपेंड करता है, ये लक की बात भी है। और बाबर भी खुद जब ये आउट हुए तो अंपायर ने इसका नॉट आउट दिया था, अगर वो DRS ना लेते तो ये नॉट आउट होते। तो ये तो पार्ट ऑफ गेम में चलता रहता है। बाकी ये कि ये एडमिट नहीं करते, हर मैच में यही कहते हैं कि जी 15-10 रन शॉर्ट थे, ये किसने रन शॉर्ट किए, ये किसने थे ना, तो आपको तो चाहिए था ना कि जी आप हर मैच में ये किया हुआ है। अब आपको इतनी अवेयरनेस होगी, इतना डेटा आपके पास है, तो आपको ये नहीं पता कि किस तरह खेलना है। आप इफ्तिखार को ऊपर भेज देते हैं, बात 13वें-14वें ओवर में अंदर था वो, उसको तो ये नहीं समझ आ रही थी, कोई सिचुएशन उसके अगेंस्ट थी, क्योंकि वो कभी इस नंबर पे खेला नहीं है। अब वो यही था मैं रोकूं या मारूं, रोकूं या मारूं। अब वो सिंगल के में जाए नींस बिल्ड करने की कोशिश उसने की नहीं है, क्योंकि वो ये तो नहीं था वहां पे 5-6 छक्के मारता तो फिर जाके पाकिस्तान का मोमेंटम बनता, पर मोमेंटम दोनों एंडों से बनता है, ये उसमें नहीं है लागू। ये आप पे भी जिम्मेदारी है कि आप भी छक्के चौके मारें, क्योंकि आपके दिल में डर है कि जब मैं मारूंगा तो आउट हो जाऊंगा तो मेरा फिर वो नाम जो खराब हो जाएगा। तो हमें ऐसा नाम नहीं चाहिए जिसमें आप नंबर 1 में हो और आपकी एवरेज 50 से ऊपर हो या 50 की एवरेज वाले प्लेयर हो। तो हमें तो ये देखना है कि आप टीम के लिए कितने कामयाब हैं, टीम को कितने मैच जितवा रहे हैं। बेशक आपकी एवरेज 40 की हो या 35 की हो, वो ज्यादा फायदेमंद है। सिकू भाई, आपका कमेंट? यार मैं तो कहूंगा, देखिए बाबर को एक्सेप्ट करना चाहिए था कि वो कह रहे हैं कि हम 15 रन 20 रन शॉर्ट थे, तो कहता ना कि मैंने 50 के, मुझे आगे जाके खेलना था, इट्स माय फॉल्ट। कहना चाहिए ना उसको, नहीं कि हमने 20 रन शॉर्ट किए। आप दिल बड़ा करें, यू आर नंबर 1 प्लेयर इन द वर्ल्ड, आप कहें, ताकि पब्लिक को तो थोड़ा सा दिल को सुकून हो के चले आप एक बंदा गलती करके एहसास हो रहा है। आप ये देखिए ना, बाबर ने 50 के आउट हो गए, रिजवान ने 31 के आउट हो गए, इफ्तिखार ने 21 के आउट हो गए, शादाब ने 43 के आउट हो गए, साउद ने 52 किया आउट हो गया, नवाज ने 24 के आउट हो गया। इतने सारे लड़के, 5 या 6 लड़कों ने 30 रन क्रॉस किए। किसी ने बल्ले को कैरी नहीं किया कि 70-80 तक लेके जाए। जब आपका सीनियर खिलाड़ी नहीं कर रहा तो फिर नीचे वाले भी नहीं करेंगे।